हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज के ज्योग्राफी के सेलेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को हम उपसौर के नाम से जानते हैं और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 21 जून को क्या होता है? तो 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 22 सितंबर को हम वर्ल्ड राइनो डे यानी विश्व गैंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को हम अपसौर के नाम से जानते हैं और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि अपसौर की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो यह हो जाएगा 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? पृथ्वी से सितारों की दूरी को हम किस इकाई में मापते हैं? तो यह हो जाएगा प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो यहाँ 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अधिकांश मौसमी घटनाएं में संपन्न होती है। अधिकांश मौसमी घटनाएं यह संपन्न होती है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसका इंग्लिश भी याद रखेंगे, ट्रोपोस्फियर। यही आयन मंडल किस में सहायता करता है? तो यह संचार में सहायता करता है, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है और ओजोन परत को डॉप्सन में मापा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट, डोल्ड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो डोल्ड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो यह हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डोल्ड्रम पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी को शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। नेक्स्ट, फेरेल का नियम किससे संबंधित है? फेरेल का नियम किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा पवनों की दिशा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फेरेल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो टोर्नेडो जमीन की सतह पर उठने वाला एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। अमेरिका में इसे ट्विस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र। नेक्स्ट, पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? पक्षाभ शब्द से तात्पर्य क्या है? तो पक्षाभ बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर लघु हिमकणों द्वारा निर्मित बादल होते हैं जो प्रायः फैले हुए रेशम की तरह दिखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ऊंचा बादल। नेक्स्ट, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सी यौगिक पाया जाएगा? तो यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साधारण नमक का सूत्र भी NaCl होता है और NaCl साधारण नमक का pH मान कितना होता है? तो वह 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 11 नंबर प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और उत्तर पूर्व दिशा में यूरोप के तट तक प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंध महासागर की एक गर्म जलधारा है। अंध महासागर या फिर इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा का नाम क्या है?
तो यह हो जाएगा अगुलहास जलधारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगुलहास जलधारा दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। लाल सागर एक उदाहरण है, एक का उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा भ्रंश संरचना का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे स्टार मार्क कर लेंगे, कई बार प्रश्न इससे पूछा गया है। नेक्स्ट, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी चट्टानों से होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है, तो रूपांतरित चट्टानों में संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, साइनाइट इत्यादि होते हैं। जबकि यही अगर आग्नेय पूछे तो आग्नेय में ग्रेनाइट, ड्यूनाइट, बेसाल्ट इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? यहाँ जैविक चट्टान पूछा गया है, तो यह हो जाएगा कोयला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्लेट किस प्रकार का चट्टान है? तो यह रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। मार्बल भी रूपांतरित चट्टान हो जाएगा और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो गंगा सिंधु मैदान में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नई जलोढ़ को खादर तथा पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। अभी जल्दी में बिहार दरोगा के हुए एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो इस मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोब्रोंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग गहराई को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट, विली विली से क्या तात्पर्य है? विली विली से क्या तात्पर्य है? तो यह हो जाएगा विली विली ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिएक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल पे भूकंप का मापन किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीयों का संबंध समूह से है। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कॉकेसाइड समूह से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर चीन के बारे में पूछा जाए तो उनका अधिकतर का संबंध हो जाएगा मंगोलाइट से। नेक्स्ट, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका के मूल निवासी जो कि रेड इंडियन थे, उन्हें जाना जाता है अमेरिंद के नाम से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल हो जाएगा मानसून क्षेत्र की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? यानी रेशेदार फलों के लिए, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सभी के लिए प्रसिद्ध स्थल हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा शीतोष्ण प्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसी लकड़ियों से नाव की लकड़ी बनाई जाती है तथा बैट, ये सब बल्ला बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर भारत में पूछे तो भारत में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लंबे रेशों वाली कपास की सर्वाधिक उत्पादन यूएसए यानी अमेरिका में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत संसार में का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत संसार में
मक्खन तथा घी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक पशुओं वाला देश कौन है, तो सबसे अधिक पशुओं वाला देश हो जाएगा अपना प्यारा भारत, इंडिया। नेक्स्ट, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है। संसार में सबसे बड़ा गंधक का उत्पादक देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट, संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण यूएसए में किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस देश का संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्यूबा को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किस देश में होता है, तो यह हो जाएगा ब्राजील में, और गन्ना का उत्पादन भी ब्राजील में होता है, और दूसरे नंबर पे भारत में होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध यह कहाँ है, तो यह जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध करीबा बांध का निर्माण कब कराया गया था, तो इसका निर्माण 1956 ईस्वी में किया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 37 नंबर प्रश्न है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु क्या हो जाएगा, तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी पूछा गया है, तो यह कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु के पूर्व में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? केटू का एक और नाम क्या है, तो केटू को हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो यह कहाँ है, तो यह हो जाएगा काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि काराकोरम श्रेणी के कौन कौन से हिस्से हैं, तो यह हो जाएगा केटू पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, पामीर पर्वतमाला इत्यादि। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है यह दक्षिणी भाग को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तीस्ता नदी किस मुख्य नदी तंत्र का हिस्सा है, तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का यह हिस्सा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 42 नंबर प्रश्न है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ताप्ती और नर्मदा नदी ये दोनों कहाँ मिलती है, तो यह अरब सागर में गिरती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुंचता है, तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इनमें दरारें पड़ जाती है, तो यह हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 45 नंबर प्रश्न है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, तो यह हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन कौन सी मिट्टी है, तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो रूट नॉट बीमारी पूछा गया है, तो यह किस फसल का हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टमाटर का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
गन्ने के फसल किस बीमारी से अत्यधिक ग्रस्त होती है? तो गन्ने की फसल किस बीमारी से अत्यधिक ग्रस्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड डॉट। अभी मैंने बताया था कि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक ब्राजील में होता है और दूसरे नंबर पे भारत में होता है। और अगर स्पेशल पूछे कि भारत के किस स्टेट में सबसे अधिक होता है तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होता है। खैरा बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यह जस्ते की कमी से होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो यह होता है धान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चावल की फसल। नेक्स्ट, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? स्मट नामक बीमारी सबसे अधिक किस फसल को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।